हेलो, ध्यान दीजिए। हेलो, लाइव है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह हम लोग लाइव आ चुके हैं। अभी तक के प्राप्त सूचना के अनुसार, ए भाई शांत हो जा, गेट बंद कर लो। हाँ, अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार एलपी की वैकेंसी आ चुकी है। सीट 5659 है, 5946, हाँ 5946 है, 5946। सीट की संख्या बहुत ही कम है। एएलपी की सिर्फ वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है। सिर्फ एएलपी की वैकेंसी है, यानी जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं वो लोग वैकेंसी भरेंगे। लेकिन अभी अभी इस बारे में ध्यान दीजिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। थोड़ा देर इंतजार कर लिया जाए। बोर्ड का 20 तारीख से बताया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, तो हम लोग चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा सबके सामने होगा। क्या अब ऐसा थोड़ी है कि किसी के लिए पर्सनल आएगा, ये कोई पर्सनल सूचना आएगी? एक बात, हम आपको ऑफ कैमरा रहते तो बोलते, लेकिन ऑन कैमरा है फिर भी बोल देते हैं। समरेश सर कभी नहीं बोले थे, नहीं लड़के भी नहीं बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे। और वो लोग तो तब भी बोल रहे थे जब आरपीए वाला वो इंटरनल नोटिस आया था। आप क्लास में थे, वीडियो अभी भी रिकॉर्डेड है। आपने कहा वैकेंसी आया, मैंने एक वर्ड में क्या बोला? नहीं आया। मैंने एक वर्ड में क्या कहा था? नहीं आया। आपको याद होगा, आप कोई छोटे बच्चे नहीं है दूध पीने वाले जो आपको बुझने नहीं आता है। जिस दिन ये नोटिस आउट हुआ इंटरनल, उसी दिन 3-4 लोगों ने अपना बैच घोषणा किया और 1 से 2 दिन में अपना बैच को सेल किया। बोलो हाँ या ना? और मैंने क्या कहा था? बैच मेरा नहीं आएगा, वैकेंसी आने के बाद ही बैच आएगी। हाँ या ना? मैंने ये तक कहा था कि ये इंटरनल नोटिस है, ये बाहर नहीं आने के लिए होता है। आ जाइए, तो चिंता नहीं करिए। हाँ हाँ होगा कहीं। कहाँ गए? बाहर देख, कोई नहीं है? कहाँ भाग गया? कोई होगा, देखो। तो आप अभी चिंता ना करें, विराज जाओ, आप तक पहुंच जाएगा। क्या तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वैकेंसी आएगी। बैठ जाइए श्रीमान, आइए। ध्यान दो, यहां पर आपको कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा M2A। शांत रहिए। फर्स्ट हाफ अगर विपरीत क्रम में होगा तो यहां पर 14 में घटा लेना है, 14 में लेफ्ट घटा लेना है, कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सही क्रम में। 14 माइनस लेफ्ट से 10वां लेटर, तो ये 4, चौथा लेटर क्या होता है? डी। उत्तर इज क्या? डी। कोई दिक्कत? हो गया? चलिए बढ़ाएं आगे। जिसको रूल नहीं पता है वो लोग लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखेगा तो पहला अर्धांश जो A to M होता है 13 लेटर, उसको उल्टा M to A लिखेगा। तो लेफ्ट से 10वां लेटर, अगर प्रथम अर्धांश में लेफ्ट से 10वां लेटर पूछा जाए, लेफ्ट से केमा लेटर, तो आप क्या करिएगा? 14 में लेफ्ट घटेगा तो सही क्रम में, 14 में 10 घटेगा, 4, चौथा लेटर डी। आप कहेगा सर हमरा रूल नहीं पता है। कोई बात नहीं, पहला अर्धांश जो होता है वो A to M होता है, इसको उल्टा लिखेंगे तो M to A लिखना होगा। तो A जो होगा वो लास्ट में 13 होगा, ये जो B होगा ये 12 होगा, C जो होगा वो 11 होगा, और D जो होगा वो क्या होगा? 10। ये ठीक है आपके लिए? नहीं समझे? ये भी नहीं समझे? ठीक। अगला सवाल जो आते हैं 2, 2, 3, 6, 15। संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस करेंगे, स्पीड में बढ़ेगा, गुना, वर्ग और घन करेंगे। हर बार ये संख्या हमको लग रहा है कि यहां तो 1 गुना किया, यहां लग रहा है 1.5 गुना किया, यहां लग रहा है 2 गुना किया, यहां लग रहा है 2.5 गुना किया। आगे क्या करना चाहिए? 3 गुना। 15 तिया क्या हो जाएगा? 45।
15 तिया क्या हो जाएगा 45। कोई दिक्कत? ठीक। फिर ये जो आपके पास है 2 5 12 27 58, हर बार ये संख्या 2 गुना के नजदीक है। तो 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 2 12, 12 दूनी 24 3 27, 27 दूनी 54 और 4 58, 58 दूनी 116 और 5 121। उत्तर इज क्या? सी। क्या कोई परेशानी है? ठीक। अगले सवाल पे आइएगा। नारंगी जो होता है इसको सुरक्षा प्रदान करने का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको छिलका कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? और जो काष्ठ फल होता है इसको सुरक्षा प्रदान करने का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको कवच कहते हैं। जैसे अखरोट हो गया या फिर काठ बादाम हो गया, ये सब जो होता है ऊपरी भाग कवच होता है। आप अगर दांत मार के सोचिएगा कि बादाम खा जाए तो पहले कवच कहेगा हमरा से निपट। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ, तो निपटिएगा तब ना। अब आप हथौड़ी से निपटिए या हथौड़ा से निपटिए। अब हथौड़ी से निपटने के चक्कर में कवच निपटेगा तो अखरोटो निपट जाएगा। हाँ, क्या ऐसा होता है ना? बहुत अक्सर ऐसा ही होता है जो प्रोफेशनल नहीं होता है। मतलब आपको कोई दे दिया जाए कि अखरोट तोड़ लीजिए तो आपको इतनी को टुकड़ा ही हाथ में लगता है नहीं, और वो भी दो चार को खाने के बाद आप सोचते हैं दूर ही बेकार है, फालतू खाली। जितना खा नहीं रहे ज्यादा तो मेहनत करवा रहा है। हाँ, जनवरी और नवंबर, या फिर कह सकते हैं कि ये लास्ट, जनवरी पहला महीना है और नवंबर लास्ट, या फिर 2 महीना पीछे। जनवरी के 2 महीना पहले क्या होता है? नवंबर। तो रविवार के 2 दिन पहले क्या हो जाएगा? शुक्रवार। रविवार के 2 दिन पहले क्या? 2 बैक कर दिया। 2 क्या कर दिया? अगला सवाल पे आ जाइएगा। शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है सिर, और कुत्ता बिल्ली एक टाइप का जानवर है, चीता भेड़िया लाल नीला एक कलर है। शरीर और सिर दोनों एक अलग अलग चीज है, एक ही चीज का पार्ट्स है और बाकी पार्ट्स नहीं है, 2 अलग अलग चीज हैं जो उसी के जैसे होते हैं। क्या? कुत्ता बिल्ली एक घरेलू पालतू प्राणी है, चीता भेड़िया एक जंगली मांसाहारी खूंखार जानवर है, लाल नीला दोनों कलर के नाम है। शरीर सिर दोनों अलग है। हाँ, क्या बोले भाई? हाँ? नहीं, अगर एक शब्द रहे ना तो 3 गो ऐसा, एगो ये अलग। जब 2 शब्द रहे ना तो दोनों का आपसी रिलेशन के आधार पर। ठीक है, कई बार हम बोले हैं जब 2 गो शब्द रहे, 2 गो संख्या रहे, 2 गो लेटर है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है ना उस रिलेशन के आधार पर। ठीक, आप बताइए अगेन का कोड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार कहता हूं कि जिस वर्ड का कोड पूछेगा वो अगर एक से ज्यादा जगह पर रहेगा तो उसको कॉमन लेके बाहर करेंगे। व्हेन डिड यू कम, यहाँ अगेन नहीं है। विल यू कम अगेन, यहाँ अगेन है। अगेन एक ही जगह है और कहीं अगेन नहीं है, तो अगेन के साथ में जो है उसको बाहर करिए। विल यू कम को बाहर करिए, तो विल यू कम। तो यहाँ पर यू कम 2 वर्ड कॉमन है, क्या इसमें भी कॉमन है? नहीं। तो कोड में अगर यू कम 2 गो कॉमन है शब्द में, तो कोडों में यहाँ पर क्या क्या कॉमन है? ना जा कॉमन है। शब्द में यू कम कॉमन हुआ तो कोड में क्या क्या कॉमन हुआ? ना जा। अब विल बाहर करिए। विल यहाँ सेकेंड में और थर्ड में, विल कॉमन कोड में। पा सा में यहाँ पा और पा कॉमन हुआ, तो एक वर्ड बचा अगेन, एक कोड बचा सा। अगेन का कोड क्या हो जाएगा? सा। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अगला सवाल पे आ जाइएगा। ए तथा बी एक ही आयु के हैं अथवा बी ए से बड़ा है। वाह, क्या बात है। ए तथा बी एक ही आयु के हैं अथवा बी ए से बड़ा है। सी तथा डी एक ही आयु के हैं अथवा सी डी से बड़ा है। फिर कह रहे सी बी से बड़ा है। देखो ये एक रेखा खींच लेना, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। ए और बी सेम एज का होगा तो दोनों साथ में होगा। सी और फिर कह रहा है सी बी से बड़ा है, तो सी जो है वो बी के ऊपर में जाएगा, सी डी दोनों बराबर होगा। ए बी एक ही आयु का है अथवा बी ए से बड़ा है। बी अगर ए के ऊपर में जाएगा तो पक्का सी तो बी के ऊपर में जाएगा। तो यहां बताना है बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, ये तो कभी नहीं होगा। कह रहा है बी तथा डी की आयु एक ही है, बिल्कुल नहीं। सी से डी बड़ा है, बिल्कुल नहीं।
ए से सी बड़ा है, ये बात 100% सही है कि सी उल्टा, ये उल्टा है, ये क्या है, उल्टा। सी से ए बड़ा है, सी से ए बड़ा नहीं है, सी से ए बड़ा नहीं है, सी से डी बड़ा है। तो जहां तक सी तथा डी एक ही आयु के हैं अथवा सी से डी बड़ा है, तो सी से डी बड़ा है, ये हो सकता है 50-50 में, ये 50-50 में। बी तथा डी एक ही आयु के हैं, ये जिंदगी में होने वाला नहीं है। बी से ए बड़ा है, ये भी जिंदगी में होने वाला नहीं है। उत्तर क्या? चलो भाई एक बार आप फिर समझो, ए तथा बी एक ही आयु के हैं, ए और बी दोनों साथ में, अथवा बी से ए बड़ा है। अच्छा यहां क्या कह रहा है, बी से ए बड़ा है, तो बी से ए बड़ा हो गया, ठीक है। ए तथा बी एक ही आयु के हैं अथवा बी से ए बड़ा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है, बी से ए बड़ा है। आगे देखते हैं, सी तथा डी एक ही आयु के हैं अथवा सी से डी बड़ा है, मतलब सी के ऊपर में डी होना चाहिए, सी से डी बड़ा है। फिर कह रहा है सी से बी बड़ा है, सी से बी बड़ा है, तो सी से बी बड़ा है, तो इसका मतलब होना चाहिए यहां सी, यहां क्या होना चाहिए, सी, और डी तो इसके ऊपर में ही होगा। बोलो हाँ या ना? सिचुएशन को अगर देखें तो हाँ, क्योंकि कह रहा है कि सी से डी बड़ा है। अब बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। फिर यहां पर कह रहा है बी तथा डी एक ही आयु के हैं, ये भी हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं पता। फिर कह रहा है सी से डी बड़ा है, सी से डी बड़ा है, सी से डी बड़ा है, ए से सी से ए बड़ा है, सी से ए बड़ा है, यहां बड़ा है लेकिन यहां छोटा है। इस बात की सियोरिटी ज्यादा है, इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बाकी की पॉसिबिलिटी कम है। एग्जैक्ट कोई नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी पे दी जा रही है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक आप बोलिएगा, इधर कौन बोल रहा था, बोलिए। हाँ दोनों मान के चलना है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है ये ध्यान देना है। जैसे C से D बड़ा है, तो C से D बड़ा है, वहां भी है। यहां क्या है ना कि कम से कम छोटा नहीं बता रहा है, बराबर बता रहा है, तो बड़ा की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहां क्या है ना, बाकी में क्या है ना कि उधर बड़ा और इधर छोटा बता दे रहा है, इसलिए 100% गायब हो जा रहा है, ठीक है। और ये यहां कम से कम बराबर बोल रहा है ना, तो बराबर या बड़ा, तो ठीक है, बड़ा सबसे ज्यादा वही है। हाथ उठाइए, बोलिए। इनको बोलने दीजिए, आप बोलिए। नहीं समझे, सुने, फिर से बोलिए। ए तथा बी की आयु बराबर है अथवा बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा, ए में कह रहा है बी से ए बड़ा है, अच्छी बात है, ठीक है, बी से ए बड़ा है। और यहां क्या कह रहा है, सी तथा डी एक ही आयु के हैं अथवा सी से डी बड़ा है, ठीक है, सी से डी बड़ा है, वही चीज यहां लिखा है, हाँ ये बात आप सही बोल। बी तथा डी एक ही आयु, फिर यहां कह रहा है सी से बी बड़ा है, सी से बी बड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि सी से बी बड़ा है, सी से क्या है, बी बड़ा है, एक मिनट इसको मिटा दो, सी से बी बड़ा है, तो अगर मान लीजिए सी से बी बड़ा होगा, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि यहां पर मुझे कह रहा है कि सी से बी बड़ा है, सी से बी बड़ा है, ठीक है, सी से बी बड़ा है। अब क्या हो रहा है, सी से ए बड़ा है, सी से ए बड़ा, ये उत्तर है। ये चीज उल्टा लिखा था, अब बातें 100% सही। एक बार और समझ लीजिए सारे बच्चे, ए तथा बी एक ही आयु के हैं, ए और बी दोनों एक एज का होगा अथवा बी से ए बड़ा होगा, बी से ए क्या होगा, बड़ा होगा।
फिर कह रहा है सी तथा डी एक ही आयु के हैं, सी और डी दोनों बराबर होगा अथवा सी से डी बड़ा होगा। सी से बी बड़ा है, सी से कौन बड़ा है? बी, तो सी से बी ऊपर, यहां भी सी से बी ऊपर। दोनों सिचुएशन में देखिए ए सी से बड़ा है, ए सी से क्या है? बराबर है, बड़ा है, तो वही लिखा है सी से ए बड़ा है। कंफर्म? दोनों सिचुएशन में डी नंबर सही है। बढ़ाएं आगे, चलिए सवाल नंबर अगला। एबीसीडी कक्षा के 5 छात्र हैं। ये पहले और बाद में प्रवेश करने की बात है। एक रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड माइनस, पहले बोलेगा ऊपर बाद में बोलेगा नीचे। कार्य डी ने ए या ई के साथ प्रवेश नहीं किया बल्कि सी से पहले किया। डी जो है वो सी से पहले किया लेकिन ए और ई के साथ नहीं किया। फिर कह रहा है बी ने सी के पहले प्रवेश नहीं लिया। बी अगर सी के पहले नहीं लिया तो सी के क्या लेगा? बाद लेगा। फिर कह रहा है बी ने सी से पहले प्रवेश नहीं किया बल्कि ए के साथ लिया, तो बी सी के पहले नहीं लेकिन ए के साथ। चलिए अच्छी बात है। फिर कह रहा है ई ने सबसे अंत में प्रवेश नहीं किया, ई सबसे लास्ट में प्रवेश नहीं करेगा। तो देखिए यहां बैठेगा डी, फिर सी, फिर बी और ए, बी और ए। अब जो है वो हमें कह रहा है ई को भी कहीं ना कहीं सेट करना होगा। ई ने सबसे लास्ट में प्रवेश, ई को सबसे नीचे नहीं रखना है, तो सबसे नीचे नहीं रखना है तो इसके साथ में भी नहीं होगा और इसके नीचे भी नहीं होगा। जब भी होगा इसके ऊपर। हो सकता है सी के साथ चला जाए, डी के साथ तो जाएगा नहीं, तो डी के ऊपर में चला जाए, हाँ या ना? बहुत कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। जरा इसको पढ़िए पहले। कह रहे सी ने कक्षा में केवल डी के बाद प्रवेश किया। इस बात की गारंटी तो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ई भी तो हो सकता है सबसे ऊपर, या फिर सी के ऊपर, क्योंकि यहां पे जस्ट बाद नहीं बोला है। यहां कह रहे डी ने ए ई के साथ प्रवेश नहीं किया बल्कि सी के पहले, बल्कि सी के पहले। चलिए सी के पहले किया है, केवल ऊपर लगाया नहीं। बी ने सी से पहले नहीं, तो बी सी से पहले नहीं तो सी के बाद बल्कि ए के साथ। ये चीजें कंफर्म नहीं है। कह रहे डी ने कक्षा में केवल ई के बाद प्रवेश किया। डी ने कक्षा में केवल किसके बाद? ई के बाद प्रवेश किया। इस चीज की श्योरिटी तब होगी जब हम लोग इसके बीच में किसी को रखने वाले नहीं है। तो चलिए ए तो पक्का गलत है, बी को सस्पेंस में रखते हुए आगे बढ़िए। बी ने कक्षा में ए के बाद प्रवेश किया, 100% गलत, क्योंकि बी और ए दोनों साथ में प्रवेश किया। फिर कह रहा है ए ने कक्षा में डी के बाद प्रवेश किया। ये बातें बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही है कि ए ने कक्षा में डी के बाद प्रवेश किया। तो यही मेरा उत्तर है। ई सेट हो या ना हो, कोई दिक्कत? ठीक, बढ़ाया जाए आगे। 109 110 पे आइएगा। राजू 40 किलोमीटर उत्तर, 40 किलोमीटर उत्तर ऊपर होता है। दाएं मुड़ेगा क्लॉकवाइज 50, पुनः दाएं मुड़ेगा क्लॉकवाइज 30, अंत में दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज 50, वहीं पर आ जाएगा। प्रस्थान बिंदु से 10 किलोमीटर दूर होगा। कुछ कहना चाहते हैं? सवाल नंबर अगला। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण में आएगा, नीचे आएगा 10 किलोमीटर, राइट में घूम रहा है, राइट दक्षिण आएगा, राइट घूमेगा, दक्षिण आएगा, राइट घूमेगा क्लॉकवाइज इधर 15 किलोमीटर, फिर अपनी दाईं ओर घूमता है क्लॉकवाइज ऊपर 10। आरंभिक बिंदु से अल्पतम दूरी बताना है। तो भाई साहब ये 10 10 बराबर है, तो ये 15, तो ये भी क्या 15। उत्तर इज क्या? डी। कोई परेशानी? ठीक है। 112 पे आ जाइए। कह रहा है कि आरती और सौरभ श्रीमती शाह के बच्चे हैं। मिस्टर एंड मिसेज शाह, इनके बच्चे हो जाएंगे कौन कौन? आरती और सौरभ। ये प्लस माइनस शाह, मिस्टर एंड मिसेज शाह के बच्चे हैं। रितु और शक्ति मेहरा के बच्चे हैं। रितु और शक्ति किसके बच्चे हैं? मेहरा। ये प्लस माइनस मेहरा होंगे। इनके प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं जान रहे हैं ना? पति पत्नी दोनों। ये रितु और शक्ति। फिर कह रहा है सौरभ और रितु विवाहित जोड़ा है। सौरभ और रितु विवाहित जोड़ा है, उनके 2 बच्चे मुक्ति और श्रुति है। सौरभ और रितु विवाहित जोड़ा है, इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची मुक्ति और दूसरी क्या? श्रुति। हमें पूछ रहा है आरती श्रुति की क्या लगेगी? तो श्रुति के पापा सौरभ की बहन। पापा की बहन कौन होती है? बुआ। पापा की बहन कौन होती है? बुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंटी। बुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंटी। कोई दिक्कत? चलिए एलपी आ गया। हाँ आ गया एलपी, जितेंद्र कुमार। चलिए, लेकिन ये खुशी का बात नहीं।
कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, वैकेंसी पक्का बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि समझ में आया, अगर कुछ हुआ तो वैकेंसी बढ़ाना पड़ेगा, आएबे करेगा। आपको लगता है टेक्नीशियन नहीं आएगा? टेक्नीशियन पक्का आएगा, क्योंकि टेक्नीशियन में ही भीड़ है, टेक्नीशियन में ही भीड़ है। चुनाव से पहले प्री पास करवाया जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियन में ही भीड़ है। एएलपी सब लड़का नहीं भरेगा, लेकिन टेक्नीशियन सब लड़का बनेगा। इस पॉलिटिक्स को आप समझ अभी नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, हमें समझना भी नहीं है, हमको समझना भी नहीं है। वैकेंसी दे दो, बस बात खत्म। क्या है? हाँ, एकरा से बढ़िया बिहार सरकार है। चलिए चिंता नहीं। बउआ कौन बोल रहा था? आप? क्या कहो? कह रहा है कि जो आरती है श्रुति की क्या लगेगी? श्रुति किसका बच्चा है? सौरभ का और रितु का। तो श्रुति के पापा हो गए सौरभ, पापा की बहन बुआ। बुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंटी। चाची, बुआ, मौसी, मामी, सब आंटी, सब आंटी। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप। किसी परिवार में 7 सदस्य जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, टी एम का बेटा और के का पोता है। डबल लाइन से ही बनाइएगा, ब्लड रिलेशन का लंबा चौड़ा सवाल रहे तो। टी अगर एम का बेटा है, एम से एक पीढ़ी नीचे, टी एम का बेटा है। टी किसका बेटा है? एम का। और के का पोता है, के का पोता है तो के से 2 पीढ़ी नीचे। टी एम का बेटा है और के का पोता। एम एक विधुर है, एम एक विधुर है मतलब ये पुरुष है, इसकी पत्नी मर चुकी है। एम और आर दोनों भाई है, एम और आर दोनों क्या है? भाई है। फिर आपसे पूछ रहा है डी एम का क्या लगेगा, ठीक है। फिर कह रहा है डब्ल्यू जे की बहू है, जो आर की माँ है, जो सब सेकेंड के लिए आर की माँ हो जाएगी कौन? जे। तो डब्ल्यू अगर जे की बहू है, डब्ल्यू से एक पीढ़ी नीचे, जो आर की माँ है, ये माँ तो ये पिताजी, दोनों आपस में पति पत्नी, दोनों आपस में। तो डब्ल्यू आर से विवाह करेगा क्योंकि एम की पत्नी मर चुकी है। फिर कह रहे जो कि आर की माँ और डी की दादी है, तो ये जो जे है आर की माँ है और डी की क्या है? दादी है। तो डी जो है वो एम का क्या लगे? तो एम के भाई का ये बेटा या बेटी है। डी का जेंडर मालूम नहीं है, तो उत्तर जो है भतीजा या भतीजी। क्या कोई परेशानी है? सवाल नंबर अगला, 2 के विपरीत में क्या होगा? 2 कहाँ है? यहाँ, यहाँ 2 के साथ 3 और 5 है, यहाँ भी 3 और 5, यहाँ तो 4 और 5 है। अच्छा, सेम प्लेस पे कॉमन है, सेम प्लेस कॉमन है तो सेम प्लेस अपोजिट। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6। कह रहा है 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश करते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो टोटल बच्चा कितना? 47। वो एक स्थान नीचे होता मतलब अप से 20 के जगह पे क्या हो जाता? 21 हो जाता। अंतिम से उसका नया स्थान। डाउन बराबर फॉर्मूला, टोटल प्लस 1 माइनस अप। टोटल 47, एक 48, 48 में 21 जाएगा कितना? 27। ऑप्शन नंबर क्या? सी। कोई परेशानी नहीं, जल्दी जल्दी लिखिएगा। बढ़ाएं आगे, चलो। 115 के बाद 16। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकाई गई तो वो बाएं से, देखिए टोटल बच्चा 21 है, यहां एक रेखा है, इधर राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है। मोनिका को 4 स्थान राइट में, यहां मोनिका थी पहले, इसको राइट में खिसका है, राइट उधर है, 1 2 3 4, यहां आ गई अब मोनिका, यहां आ गई अब क्या? मोनिका। अब अगर यहां आ गई मोनिका तो पंक्ति के राइट छोर से ये क्या हो गई? अच्छा, बाएं से 12, बाएं से 12, ओह सॉरी, ये लेफ्ट से क्या? 12। तो कह रहा है पहले हुआ दाएं से स्थिति बताइए, सुनिए ध्यान से। ये लेफ्ट छोर से यहां 12 है, लेफ्ट छोर से यहां क्या है? उसके पहले वाले स्थान पे आएंगे तो लेफ्ट की ओर आएंगे ना। तो जिधर से रैंक पता होता है उधरे आते हैं तो घटता है, उधरे आते हैं तो क्या होता है? घटता है, उधरे आते हैं तो क्या होता है? घटता है। तो ये 12, 4 स्थान पीछे आना है, 1 2 3 और 4। ये लेफ्ट से कितना हो गया?
पहले वो लेफ्ट से 8 थी, राइट बराबर फॉर्मूला लगा लीजिएगा, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, टोटल कितना है 21, 1 22 माइनस 8 बराबर कितना 14, उत्तर इज बी। कोई परेशानी है क्या? बढ़ाएं हम आगे, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, लिखिएगा थोड़ा फास्ट। 41 हो चुका है, अभी 35 क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़ाएं आगे। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। 6 व्यक्ति एबीसीडी के एक कतार में खड़े हैं, तो एक रेखा खींचिए, इधर राइट हैंड है और इधर क्या है लेफ्ट हैंड है। सी डी एक दूसरे के निकट, ई के बगल में, अगल बगल वाला बाद में, बी केवल ए के बगल में। बी अगर केवल ए के बगल में है तो इसका मतलब बी छोर पे होगा और उसके बगल में कौन होगा ए। फिर कह रहा है एफ, ए का स्थान एफ से चौथा है, तो इधर तो रख नहीं सकते, उधर है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ क्या एफ, तो 3 3 6 जगह बन चुका है, नया जगह नहीं बनाना है। सी और डी, ए ई के बगल में, ई उसके एक तरफ सी और इधर डी और इधर सी, तो इधर डी, दोनों में कौन किधर है पता नहीं है, कतार पे कौन है बी और एफ। यहां तक कोई परेशानी है? अगले सवाल पे चलिए। कह रहा है कि एक विद्यालय बातचीत में 3 लड़कियां G1 G2 G3, 3 लड़के B1 B2 B3 बोलना शुरू करते हैं, 2 लड़की साथ नहीं बोलेगी, लड़का पहले बोलेगा B1। देखिए सबसे पहले B1 बोला, फिर लड़की बोलेगी G1, फिर लड़का बोला B2, फिर लड़की बोलेगी क्या G2, फिर लड़का B3, फिर लड़की G3। B2 और G3 का स्थान बताइए, 1 2 3 4, तीसरा और चौथा, उत्तर इज क्या बी। क्या कोई परेशानी है? नहीं ना। शुरुआत कौन किया B1, शुरुआत कौन किया B1, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, लगातार बोलेगा क्रमानुसार। चलिए घड़ी एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का कौन 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में क्या बार 22 बार। कोई परेशानी नहीं है? नहीं बताएंगे, टाइम नहीं है, 43 हो चुका है, अभी 30 क्वेश्चन है, आप याद कर लो। 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। कह रहा किसी दीवार घड़ी घंटे वाली सुई को एक चक्कर दे, दीवार में घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाने में 12 घंटा, 12 घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करना है, 12 चके 72, 720। अप्रैल 2001 के किस किस तारीख को बुधवार पड़ा था? ऐसा सवाल कभी भी आएगा, एक तारीख अपने मन से ले लीजिएगा, 1 अप्रैल, 1/4/2001, 1/4/2001। तो पहले इसका ओरिजिनल डेट निकाल लीजिए। सेंचुरी ईयर 2000 है, 2000 साल में ऑड डे 0 होता है, जो सैकड़ा 400 से कट जाए उसमें ऑड डे 0। अब दहाई लेना, दहाई जो बच गया उसमें 1 कम लेना, 1 बचा, 1 में 1 कम लोगे क्या 0 लेना ही नहीं है, क्योंकि पहला साल तो अभी चल ही रहा है। अप्रैल का कोड याद होना चाहिए, याद है अप्रैल का कोड 6 होता है, याद है? नहीं याद, नहीं याद है गोली मारो, जनवरी से लिखो, जनवरी 31 दिन का ऑड डे 3, फरवरी 28 दिन 0, मार्च 31 दिन 3, अप्रैल में 1 हो गया, सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, 7 में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 0, 0 कोड किसका होता, मतलब 1 तारीख को आया संडे, 1 तारीख का दिन निकाल ले क्या संडे। इसमें कोई परेशानी है? यहाँ 1 अप्रैल का ओरिजिनल दिन निकालना है, 1 अप्रैल का क्या क्या करना है ओरिजिनल दिन निकालना है। 1 अप्रैल का ओरिजिनल दिन हुआ संडे, 1 अप्रैल का ओरिजिनल, तुम तो जुलूम कर देगा, 12 घंटा घड़ी होता है 24 घंटे का, तो 1 चक्कर क्या घंटे का होता है, 12 बीच में होता है, घड़ी बना। हाँ 1 चक्कर घूमा ना तो 12 घंटा, 1 चक्कर घूमा तो क्या घंटा, तो वही 12 घंटा में क्या मिनट, 720 मिनट। ठीक, 1 दिन में 2 चक्कर लगाता है 12-12 घंटे का, जिसको एएम पीएम बोला जाता। एएम बने एंटी मेरिडियन, पीएम बने फास्ट मेरिडियन। एएम को हिंदी में कहते हैं पूर्वाहन और पीएम को हिंदी में कहते हैं अपराहन, समझे? ठीक, 1 तारीख को संडे हुआ, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, पहला वेडनेसडे 4 को 7 दिन में कोई भी दिन रिपीट करता है, उत्तर इज डी। बढ़े आगे, चलिए कोई परेशानी नहीं है, चलो आगे बढ़ो। अब कर है वर्ष 2007 के कैलेंडर, देखो अगर कोई भी लीप वर्ष रहे, फॉर एग्जांपल 2004, 28 साल जोड़ना, लीप के बाद का पहला रहेगा, 6 साल जोड़ना, लीप के बाद का दूसरा और तीसरा रहे, 11-11 जोड़ना, कितना जोड़ना
11 11, तो 7 में 11 जोड़ोगे 11 7 कितना होता है 18। कोई परेशानी नहीं, याद रखना। बढ़े आगे, चलो। आशीष दीवाना, तो रो का रहा है आशीष दीवाना, नाम रखा है आशीष और दीवाना। चलिए इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए 4 कथन दिए गए, इसमें से समुच्चय चुनिए, मतलब इसका क्रमानुसार बनाइए। बताइए, सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती है, गलत। कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती है, सही बात है। कह रहे कोई भी रेलगाड़ी डीजल, गलत। कुछ रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती है, हाँ 2 और 4 सही है। दो चार, अब नहीं 2 4, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले सवाल पे आ जाइए। यहां पर आपको कथन एवं पूर्वधारणा का सवाल आया है। यहां पर कह रहा है कि शहर के प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा लोग आवेदन दिया। एगो शहर है, उस शहर के प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे बच्चों ने आवेदन दिया। पूर्वधारणा, हो सकता है सारे आवेदक को एडमिशन मिल जाए, कभी भी सारे आवेदक को एडमिशन मिलता। प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए उचित होगी। बोलिए सही की गलत? एडमिशन का प्रोसेस सबके लिए उचित होगा, सही बात की गलत बात? पॉसिबिलिटी में वैसा, कंफर्मेशन की पॉसिबिलिटी गलत होती है। कंफर्मेशन, जब बहुत ज्यादा आवेदन आ गया तो सबको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये कंफर्मेशन की पॉसिबिलिटी गलत होती है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी डेटा पर आधारित है। ठीक है, अगला बात, शहर में विदेशी उच्चाधिकारी का दौरा आएगा। भारत में जापान के प्रधानमंत्री आ रहा है पटना, तब भारत सरकार कह रही है बिहार सरकार को कि सबको कह दो, कोई भीड़ नहीं लगाएगा, कोई देखे नहीं आएगा कि लाल मुंह वाला आदमी कैसा होता है। हाँ, यूपी में एक बार ऐसा सच में हुआ, 2 अमेरिका का आदमी पकड़ लिया। हाँ, अब बंद करके, यूपी की घटना है, सच्ची बात बता रहे हैं, और बंद करके कहा कि चलो लाल मुंह वाला आदमी दिखाएंगे, 5 रुपया देना होगा। अब 100 से 5-5 रुपया ले करके वो अमेरिका वाला के दिखाता था, ठीक है ना, और उसको बड़ा खिलाया पिलाया। बाद में जब पता चला कि खो गया, तब पुलिस उसको खोज के निकाला, तब जा करके घटना मीडिया में आ गई, ठीक है ना। तो बाद में वो आदमी जेल उल चल जाता, लेकिन उसको पूछा गया अमेरिका वाला को कि ये लोग परेशान नहीं किया? बोला कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया खिलाया, कोई दिक्कत नहीं, मजा से रखता था, खूब मानता था, बस खिड़की खोल खोल के बार बार देखता था। हाँ, हर बार बदल बदल के आता था, भाई बतिया ना बुझाया, बाकी सब बहुत बढ़िया। हाँ, सच में ऐसा होता है। तो बिहार सरकार बोला कोई खिड़की खोल के नहीं देखेगा। आप पूर्व धारणा बताइए, हो सकता है विदेशी उच्चाधिकारी के दौरान शहर में किसी भी स्थान पर लोग इकट्ठा होने से बचे। देखिए, किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने, अगर रहता सीधे इकट्ठा होने से बचे तो ये बातें सही होती है। किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान माने अपना घरों में इकट्ठा होने से बचेगा क्या? नहीं ना, किसी भी स्थान के कारण ये गलत हो गया। अगर रहता इकट्ठा होने से बचे तो सही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर पब्लिक मानेगी। हो सकता है बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों को नजरअंदाज करें, नहीं, गलत बात है। सरकार का ऑर्डर पब्लिक कभी नजरअंदाज नहीं करती, भले लाइफ में कुछ हो करे, लेकिन क्वेश्चन में आपको कहना है कि नहीं सरकार बहुत बढ़िया है और जो सरकार कहती है हम वही करते हैं, तो ये भी गलत है। कह रहे सरकार के आदेश का उल्लंघन, ये गलत है। हाँ, तो शहर में तो यहां पर इकट्ठा हो उच्चाधिकारियों की झलक पाने के लिए, तो ये गलत है ना। 1 मिनट जोर से। हाँ, तो कूट दिए जाते थे ना, तो मतलब यहां कूटने वाला बात नहीं करना है, यहां करना है कि सर मोदी जी बोल दिए खड़ा नहीं होना है, तब पब्लिक अपना मने खड़ा नहीं होगी। क्या है? नहीं नहीं, ये बोल दिया किसी भी स्थान, इसलिए गलत हुआ। अगर ये नहीं रहता तो सही होता। मतलब आप अपने घर में खड़ा हो सकते हैं, वहां नहीं मारेगी पुलिस, रोड पे मारेगी। एक बस की गति अगर ठहरती नहीं है तो 54 किलोमीटर स्पीड रहती है, ठहरती है तो 45 किलोमीटर। ठहरी कितना कितना ठहरी? 10 मिनट। तो देखो भाई, यहां पे 60/54 × 45 डायरेक्ट कर दे, कोई दिक्कत? 9 × 54
9 पचे 45, 10, 10 पचे कितना 50 मिनट अगर लगा, इसका मतलब 10 मिनट क्या किए, रुकिए, लगता है आप नहीं समझे, सुनो। एक बस 54 किलोमीटर जाती है, 60 मिनट लगाती है, ठीक। 45 किलोमीटर अगर जाए तो बस कितना समय लगाएगी, 60/54 गुना 45 मतलब 50 मिनट। कोई परेशानी? लेकिन ये 50 मिनट चलने में 1 घंटा लगाई है, इसका मतलब 10 मिनट रुकी होगी, तो वही ठहराव। अभियो नहीं समझे? हमको तो लगा आप तुरंत बना दिए होंगे। हाँ 127। ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है। मेरी मां की छोटी बहन मतलब मौसी। तदनुसार ए बी का क्या है, मौसेरा भाई। रेलगाड़ी को ऐसा सवाल है, खेत जोतने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, कार। कोई दिक्कत? नया नया आदमी गांव में कार लिया, ओकरा पे एगो भैंस बैठाया, आ खेत गया चरावे, आ भैंसिया गई कूद, बकार के छत पर भैंस बैठैले था, बस ओकरा टंगड़ी से हो गया छेद। सच्ची घटना है ये भी। कार का नाम नहीं बताएंगे, कार सबसे ज्यादा इंडिया में उसी का बिकता है। एक टाटा के कार में भैंस से छेद होता है? टाटा कार मजबूत होता है। एक एक जोड़ दो, सब में एक एक जोड़ देना है, सब में एक एक क्या करना है, जोड़ देना है, सब में एक एक जोड़ देना है। ये जो है फ्लावर, एफ में एक जोड़ेंगे जी, एल में एक जोड़ेंगे एम, ऑप्शन पे नजर रखिएगा, ओ में पी, आर में क्या एस, लास्ट लेटर से पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी। देखिए संख्या जोड़ दिया, जो आया उसका स्क्वायर कर दिया, तो 9 7 16 का स्क्वायर 256। कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल, यहां पर देखिए सब क्यूब नंबर है, और ये क्यूब नाक जीभ कान दांत, जीभ बाकी ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये जीव ज्ञानेंद्रियां नहीं है, सॉरी दांत होना चाहिए, नहीं दांत क्या होना चाहिए, दांत। हाँ बहुत अच्छा। नहीं ज्ञानेंद्रियां पहले, जब शरीर के अंग रहे तो दो चीजें, ज्ञानेंद्रियां और बिना ज्ञानेंद्रियां। दूसरी इंटरनल पार्ट और आउटर पार्ट, शरीर के अंदर शरीर के बाहर। तो ज्ञानेंद्रिय पे अगर नहीं बने तो इंटरनल आउटर, ठीक है, और नहीं। चलिए इस सवाल पे, इसमें बताइए सबसे पहले आदमी योजना बनाएगा और उसके बाद उत्तर बी मारेगा, तब आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5 से शुरू होने वाला एक ऑप्शन है, तो बनाना नहीं है, समय बचाना है। चलिए जहां तक लेटर से में काट दीजिए, GEN 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 सब में कहें काट दो। इसके बाद इसमें ई और ई, ई के बाद इसमें आर, इसमें ई के बाद है, सबसे छोटा आर है, तो सबसे पहले अच्छा शांत हो जाओ। यहां डी है, यहां क्या है, तो सबसे पहले होगा 3 नंबर, और 3 से शुरू होने हो गया, 3 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, उत्तर नंबर क्या ए। कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल देखिए, कभी भी ऐसा सीरीज का सवाल आए ग्रुप काट के दे, पहला सब लोग उत्तर मत बताइएगा, ठीक है। पहला का पहला STU, अगला क्या भी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल, ये दोनों का डिफरेंस ले लिया, कितना जल्दी बोलिए, ए पक्का, ठीक, बस केवल डिफरेंस ले लेना है। चलिए अगला सवाल, इस सुंदर छुछुंदर का सवाल आया। सुंदर छुछुंदर आएगा तो बोले थे एक रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड माइनस, पतंजलि मेथड शुद्ध देसी, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोलेगा प्लस वाले साइड, कम बोलेगा माइनस वाले। के बी से ज्यादा सुंदर है तो के बी के ऊपर, वाई बी के समान सुंदर नहीं, वाई बी के समान सुंदर नहीं है तो उससे कम सुंदर होगा, नीचे होगा। फिर कह रहा है जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो जे जो है वो बी और वाई दोनों से नीचे होगा। अच्छा y जाएगा b के ऊपर में, सुंदरता की कोटि में सबसे नीचे कौन है, कोई परेशानी? सबसे पहले भाग को देख लीजिए,
भागा का मतलब क्या है? माइनस चिन्ह भाग के लिए। हाँ 49 में 7 से भाग लगेगा, बिल्कुल। यहाँ देखिए माइनस का मतलब 7 में 3 से भाग लगेगा, ये ऑप्शन गलत है। 8 में 5 में 8 से भाग लगेगा, गलत है। 5 में 8 से भाग लगेगा, गलत। भाग को देखिएगा, अगर भाग लगने से दशमलव वैल्यू आए वही छोड़ देना है। अब भाग लगे तो चेक करना है, डीए में एगो भाग लगता है और कहीं भाग लगता, एबीसी चेक को नहीं करना है। ई नहीं कि हम चारों चेक कर लिए और बना लिए, तो नहीं बनाते तो ठीक है रहता। उसका वैसा बनना ना बनना क्या फायदा, क्योंकि समय तो आपने पूरा खाया और समय कम लगना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्लस का मतलब क्या है? क्या है प्लस? प्लस का मतलब गुना। फिर भाग का मतलब क्या है? क्या है? भाग, भाग माइनस के लिए, और गुना प्लस के। चलिए 49 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 तिया 21 माइनस 5 16 प्लस 8 24, उत्तर इज डी। बढ़े आगे, अगला सवाल। इस ऊपर वाले वर्ड की सहायता से कौन नहीं, जिसका सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा NUMBER। यू ऊपर में कहीं भी तो ए नंबर बनने वाला नहीं है। अगला सवाल, 5 विद्यार्थी, देखिए एक रेखा खींचिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से शुरू हो जाइए फटाफट। कर टी जेड के दाहिनी ओर है, तो यहां पर मान लीजिए जेड हुआ, जेड का राइट उधर, यहां पे टी। फिर कर एम जेड के बाईं ओर, जेड का बाईं ओर इधर होगा एम, परंतु एल के दाईं ओर। एम जेड के बाईं ओर लेकिन एल के दाईं ओर। फिर करे टी क्यू के बाईं ओर, टी यहां तो क्यू यहीं जाएगा। सबसे पहले कौन बैठा? हाँ बाईं ओर में पहले एल है ना, हो गया। बढ़ाएं आगे, सेटिंग अरेंजमेंट इजी लग रहा है ना? आप डेली ध्यान से सुनेंगे हमारी बात। यहां पर कर MADRAS, यहां पर है DAM, आधा करके उलट दिया, आधा करके, तो ये MUMIAB, उत्तर इज क्या? डी। आधा करके उलट दिया, कोई परेशानी? चलिए 142, 2 कारें एक ही स्थान से एक समय पर चलती है, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा से उत्तर में, दूसरी 15 किलोमीटर पूर्व। तदनुसार 2 घंटों की यात्रा के बाद, देखिए एगो जाएगा उत्तर दिशा में 2 घंटा में 20 दूनी 40, एगो जाएगा पूरा 15 दूनी, दोनों का बीच का डिस्टेंस राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 का ट्रिपलेट नंबर होता है, तो ये कितना? कोई परेशानी है? क्या बात है, अद्भुत बात है। अगला सवाल 143 पे आइए। ओलंपिक खेलों में सर्वोत्तम निष्पादन पर स्वर्ण पदक, ओलंपिक में जो जीतता है नंबर 1 पे आता है उसको स्वर्ण पदक। करे खिलाड़ी एक्स को स्वर्ण पदक मिला, लेकिन बाद में चला कि वो जो है ना ब्राउन शुगर लेता है, निषिद्ध अवसर ड्रग्स लेता है, एक्स को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति देनी चाहिए। सही बात है, जो जीता उसको स्वर्ण पदक मिलेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो ड्रग्स लेगा तो स्वर्ण पदक छीन लीजिएगा, कोई नियम है? नहीं, पहला सही है, स्वर्ण पदक वापस नहीं, ये नहीं, जो जीता है उसको स्वर्ण पदक मिलेगा। अगर कोई अपराधी हो गया या कुछ भी हो गया तो पदक वापस लिया, आज तक सुने किसी का पदक वापस हुआ? नहीं, पदक वापस, अगर जीता है तो पदक मिलेगा। बढ़ाएं आगे। श्रीमान अगला सवाल, कुछ कहना चाह रहे तो कह लो। चलिए, कोई बच्चे मतदाता नहीं है, बच्चे मतदाता नहीं है, ये हो गया बच्चा अलग और मतदाता अलग। कोई वयस्क मतदाता नहीं है, डायग्राम तो रेडी है, एक हो गया। वयस्क के बारे में ऊपर लिखा, कोई मतदाता बच्चे नहीं, सही बात है। बच्चा मतदाता नहीं तो मतदाता, दूसरा सही है, पहला गलत है। चलिए यहां पर इसका मिरर इमेज बताइए। देखिए कंप्लीट उल्टा होता है, जी से शुरू होगा, GNINWORF, सब ठीक है। उत्तर इज क्या? ए। दिए गए कोई भी समाचार पत्र नहीं। अच्छा ये टोटल कितना हो गया? 200 और 60, 260 और 85, 345। तो इस खेल वाला टोटल हो गया 345। अच्छा वहां पे देखिए ये कॉमन डाटा भी इसके अंदर है, कॉमन डाटा भी इसके अंदर है। हिंदू के पूरे सर्कल का मान 85, हिंदू के पूरे सर्कल का मान उसी 85 में 60 वैसा है जो दोनों है, तो घट जाएगा 85 में 60 25, इधर 140। तो अब टोटल जोड़िए 140 और 60,
200 और ई 25 200, 420 में 225 घटेगा 195, कंप्लीट इससे बाहर है। देखिए द हिंदू पढ़ने वाले पूरे सर्कल का मान 85, उसी में से 60 वो ऐसा है जो हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है। केवल हिंदू चाहिए, पूरे में कॉमन घटा देना, तो 85 में 60 गया 25, कितना, और इधर इंडियन एक्सप्रेस के पूरे सर्कल का मान 200, केवल इंडियन एक्सप्रेस चाहिए, पूरे में कॉमन हटा देना, 200 में 60 गया 140, तो पेपर वाले का वैल्यू टोटल कितना हुआ, 140 और 60, 200 25 200, टोटल लड़का है 420, उसमें 225 वही दोनों पेपर पढ़ता है, तो जो बच गया वो 195 वही दोनों से बाहर है, ये दोनों नहीं पढ़ता। समझे? नहीं तो एक फार्मूला लगा लीजिए, टोटल स्टूडेंट बराबर स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट माइनस बोथ स्टूडेंट, टोटल हो गया 85 प्लस 200 माइनस बोथ स्टूडेंट 60, जोड़िएगा तो हो जाएगा 225, 420 बच्चा है, इसमें ही 225 को पेपर पढ़ रहा है, तो बचा 195 को, ही पढ़ता उड़ता नहीं। समझे? ठीक, बढ़ाएं आगे। इस आकृति में कितने घन है? कुछ नहीं, एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना 12। कोई परेशानी नहीं? बीच में है कहाँ, खाली है। हाँ 148 पे आइए, कौन ऑप्शन उठा के यहाँ रखें तो सेट होगा? कौन हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। बहुत अच्छी बात। कोना कोनी एक जैसा है, कोना कोनी एक जैसा है, तो 3 रेखा सीधा 2 रेखा क्रॉस, 3 रेखा सीधा और 2 रेखा क्रॉस, उत्तर इज क्या? बी। चलिए 100 डब्लू ढूंढना है, ये कौन से ऑप्शन में है? सी में। हो गया, इस पे आ जाइए। ये चारों फिगर ध्यान दीजिए, ये चारों फिगर कौन से टुकड़ों से बनाया जाएगा? आप में है कटा हुआ? अच्छा, आप में क्वेश्चन है नहीं है, चलिए कोई बात। ध्यान दीजिएगा, ई वाला सुनिए शांति से ना, ई दोनों जब मिलेगा ना तो एगो ई आयत हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ई दोनों, और ई तिरछा भाग यहां पर इसके साथ ही जुटा रहेगा, तो उत्तर क्या देना चाहिए? डी देना चाहिए, क्योंकि एक भाग तिरछा ही रह जाएगा। ये त्रिभुज जब यहां जुटेगा तो एक भाग क्या रह जाएगा? तिरछा ही रह जाएगा, तो उत्तर हमारा इसका जाएगा डी। आज की कहानी समाप्त होती है, अगली कहानी कल होगी, और आज ऑफर आप लोग को दिया गया था उसका अंतिम दिन है। जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं शाम में 6 बजे आकर के दे सकते, ठीक है ना? चलिए, मैं 31 नंबर ऑनलाइन में एक बच्चों का सवाल आ रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच 9 बजे सुबह में शुरू हुआ और मंगलवार से 8 बजे सुबह में आएगा। जो भी फाउंडेशन पढ़ना चाहें ऑनलाइन में रीजनिंग फाउंडेशन नंबर 17 परचेज करिएगा, ठीक है ना? चलिए, ऑनलाइन में रीजनिंग फाउंडेशन 17 देख लो। 31 नंबर, 31 का उत्तर देना है 729। एक क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये क्यूब नहीं है। आज की कहानी समाप्त, अगली कथा कल होगी। बाय बाय।